Hello everyone, welcome back to my channel @Kevin for Study. Today we will learn tense. Tense that represent the time. There are three types of tense: present, वर्तमान, past, भूतकाल, future यानी कि भविष्यकाल यानी कि आने वाले समय को। तो ये थ्री टाइप्स होते हैं हमारे टेंस के एंड ईच टाइप इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स दैट इज इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम लाइक इन पास्ट एंड फ्यूचर में भी सेम ही काइंड्स होते हैं। Now, in the previous video, we have learned forms of verb. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमें टेंस यानी कि ट्रांसलेशन करने के लिए हमें वर्ब की फॉर्म्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इट वी कैन नॉट ट्रांसलेट आवर सेंटेंसेज। सो विन, वॉन, वॉन एग्जाम्पल है ये। राइट, रॉट, रिटन, इस तरीके से हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं। नाउ इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न द पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे। So watch my previous video. I will give the link in the description box of that video. So first we learn with present indefinite tense. Present tense का फर्स्ट टाइप है हमारा। उसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हो और ते है। यानी कि इसमें हमारी क्रिया के साथ ये शब्द जुड़े होंगे। जैसे ये क्रिया है, वह खाना खाता है, तो क्रिया क्या हो रही है? खाता है, तो इसमें ता है लगा हुआ है। तुम पढ़ते हो, इसमें क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, तो ते हो, पढ़ते हो। क्रिया के साथ में हमारा ते है, ते हो और इस तरीके के शब्द आएंगे। वे बाजार जाते हैं, जाने का काम हो रहा है, तो क्रिया है और उसके साथ में ते है लगा हुआ है। तो हमारी ये पहचान है और ये सेंटेंस हमारे हैबिट को शो करते हैं, यानी कि आदत वाली सेंटेंसेस को शो करते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो मैं हर रोज वो काम करता हूँ, वो मैं हैबिचुअल हूँ। मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, तो ये काम मैं कंटिन्यू करती हूँ, मेरी आदत में है। तो आदत वाले वाक्यों को हम इसमें रखते हैं। अब नाउ हाउ कैन वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को ऐड करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। लेकिन हमारा ये एस या ई एस हर किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा, यानी कि ये सिर्फ हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सीखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सीखनी है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दी हुई है आपको और पर्सन्स के बारे में भी समझाया हुआ है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर वॉच करें सो दैट यू कैन लर्न द टेंस इजीली इन दिस वीडियो। सो इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं हमारे? ही, शी, इट और दे होता है। लेकिन हमने यहाँ बात करें सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिर्फ सिंगुलर, यानी कि ही, शी और इट, दे नहीं। इसका मतलब हमें सिर्फ सिंगुलर वाले थर्ड पर्सन उठाने हैं, जिसमें हम अपना एस या ई एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और जिसमें प्लूरल होगा और बाकी के साथ सिर्फ हम अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे, ओके। तो बाकी हमारा ये फॉर्मेट रहेगा। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट इसके अलावा कोई दूसरा है, आई है, वी है, दे है, यू है, तो उन सभी के साथ हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खाता है, तो वह क्या हो गया? ही। अब ही के साथ हम क्या लगाएंगे? एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही, ईट, एस लगाएंगे हम, ठीक है। फूड, फुल स्टॉप, ठीक है। तुम पढ़ते हो, यू। अब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, यू तो नहीं है ना, ही, शी, इट है, तो हम एस या एस नहीं लगाएंगे, हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। यू रीड, डन। वे बाजार जाते हैं, दे। अब दे के साथ क्या लगेगा हमारा? दे के साथ भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिकॉज हमने बताया ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ ही हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे। तो दे के साथ भी नहीं आएगा एस या ई एस। यू गो टू मार्केट। नेक्स्ट, हम खेलते हैं, वी भी प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वी प्ले, डन।
तो इस तरीके से हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन है और हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कौन कौन सी हैं। नाउ राम स्कूल जाता है। अब राम क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम SEIS लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो फर्स्ट फॉर्म होगी गो, उसके साथ हम ES लगाएंगे, गोज टू स्कूल। तो यही होता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS ऑब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि ही शी इट है तो, या फिर किसी का नाम है यानी कि किसी पर्सन का एक नाम है, सिंगुलर है नाम, तो हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाएंगे। और अगर इसके अलावा कोई और है यानी कि प्लूरल है या फिर आई, वी, दे, यू या कोई नाम है वो प्लूरल में दिया हुआ है यानी कि जैसे चिल्ड्रन हो गया, बर्ड्स, बॉयज, इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे यानी कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें हम S या ES नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे यू दिया हुआ है तो हमने इसमें SEIS नहीं लगाया है, लेकिन ही लगा हुआ है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने S या ES लगाया है। अब हम S और या ES किस किस में लगाएंगे? कुछ वर्ड्स के साथ हम ES ऐड कर सकते हैं और कुछ वर्ड के साथ हम सिर्फ S लगा सकते हैं। जैसे ईट के साथ हमने S लगाया है, लेकिन गो के साथ में हम GOS नहीं लिखा होता ना, GOES ही लगाते हैं। इसीलिए हम अपने वर्ब में S या ES दोनों ऑप्शन देते हैं ताकि हमें यह पता हो कि कुछ वर्ड्स के साथ सिर्फ हम S ऐड कर सकते हैं और कुछ के साथ हम ES ऐड कर सकते हैं। So this is all about the present indefinite tense, which is very simple. इसको हम simple indefinite भी कहते हैं। So it's done with this. Now in the next video we will learn present continuous tense. So stay tuned with me and watch my all the videos about the tenses. I have shared a previous video about the tense which give you information about the basics of tenses. Tenses के जितने भी basic rules है वो कैसे start करेंगे वो मैंने उसमें सिखाए हुए हैं और इस वीडियो में हमने present indefinite tense को complete किया है। So मेरी इस सीरीज में, टेंस की सीरीज में बने रहें and do like, share and subscribe my channel for my upcoming video. Please subscribe my channel so that my upcoming video notification will come to you and you can learn the tenses in easy way. Thank you. Bye bye.